नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर मास्टर पर। ज्योग्राफी के पार्ट 1 में हमने 50 सवाल देखे थे और आप लोगों के कमेंट्स देखकर मजा आ गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज पार्ट 2 में हम ऐसे प्रश्न करेंगे जो थोड़े डीप हैं और जिन्हें अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। मैं आपको हर उत्तर के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा ताकि अगर एग्जामिनर प्रश्न घुमाकर भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51, प्रश्न 51 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन सा एक गैरिसन नगर गैरिसन टाउन है? अब आप पूछेंगे सर ये गैरिसन क्या होता है? इसका मतलब है छावनी नगर जहां सेना रहती है। ऑप्शंस हैं आ जयपुर, ब अंबाला, छ मुंबई, ड कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंबाला। एक्सप्लेनेशन। दोस्तों याद रखना, अंबाला के अलावा जालंधर, उधमपुर और महू ये सब भी गैरिसन नगर के ही उदाहरण हैं। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। क्वेश्चन 52, अगला प्रश्न खेती बाड़ी से। ट्रक कृषि ट्रक फार्मिंग का संबंध मुख्य रूप से किससे है? क्या इसमें ट्रकों की खेती होती है? नहीं भाई। आ दूध से, बी फूलों से, सी सब्जियों से, डी अनाज से। सही जवाब है ऑप्शन सी सब्जियों से। एक्सप्लेनेशन। इसे ट्रक फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब्जियों को रात भर में ट्रकों में भरकर खेतों से बाजार पहुंचाया जाता है। बाजार और खेत की दूरी इतनी होती है कि एक रात में ट्रक पहुंच जाए। क्वेश्चन 53, इतिहास और भूगोल का मिक्सचर है ये सवाल। भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार कब हुआ था? आ 1911, बी 1923, ख 1936, ड 1947। सही जवाब है ऑप्शन बी 1923 में। एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों एक बात और याद रखना, ये प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया था। बाद में 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। क्वेश्चन 54, नदियों से जुड़ा एक गंभीर सवाल। यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित पोल्यूटेड किस हिस्से में है? सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली से इटावा के बीच। एक्सप्लेनेशन। दिल्ली का सारा कचरा और फैक्ट्रियों का गंदा पानी इसी नदी में जाता है, इसलिए इस हिस्से में यमुना लगभग मृत डेड हो चुकी है। यहां ऑक्सीजन बहुत कम है। क्वेश्चन 55, खनिजों मिनरल्स पर आते हैं। जादूगोशा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये नाम रट लो। ए लोहा, बी कोयला, सी यूरेनियम, ड तांबा। सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेनियम। एक्सप्लेनेशन। जादूगोवा झारखंड के सिंहभूम जिले में है। यूरेनियम बहुत महंगा होता है और परमाणु ऊर्जा बनाने के काम आता है। क्वेश्चन 56, ये प्रश्न आपके पहले चैप्टर मानव भूगोल से है। संभववाद पॉसिबिलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन ए लूसियन फैब्रे। एक्सप्लेनेशन। संभववाद ये कहता है कि प्रकृति सब कुछ तय नहीं करती। मनुष्य के पास भी दिमाग है और वो प्रकृति को बदल सकता है, यानी हम नेचर के गुलाम नहीं हैं। क्वेश्चन 57, जनजातीय क्षेत्रों से सवाल जो मैप में भी आ सकता है। भ्रमौर जनजातीय क्षेत्र इट डीपी किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, खे मध्य प्रदेश, डे उत्तराखंड। सही उत्तर है पहाड़ों वाली देवभूमि ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। यहां गद्दी जनजाति रहती है। ये लोग पहाड़ों पर थूथू प्रवास करते हैं, यानी गर्मियों में ऊपर और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन 58, मीठा सवाल है भाई। भारत में सर्वाधिक गन्ना शुगर केन उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, ख तमिलनाडु, डी बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। हालांकि चीनी मिलें महाराष्ट्र में ज्यादा हैं, लेकिन गन्ने की पैदावार में यूपी नंबर 1 है। इसे भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्वेश्चन 59, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सही जवाब है ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर। एक्सप्लेनेशन। इस नहर के बनने से यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। पहले पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ता था। क्वेश्चन 60,
प्रवास माइग्रेशन का एक ट्रिकी सवाल। भारत में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? खासकर गांवों में नौकरी या पाई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, विवाह। एक्सप्लेनेशन। भारत में शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। इसे विवाह जनित प्रवास कहते हैं और ये आंखों में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 61। फसलों का रिवीजन कर लो। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? अ गेहूं, बी चना, सी चावल, डी सरसों। गेहूं, चना और सरसों तो रबी सर्दियों की फसलें हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल। एक्सप्लेनेशन। चावल को बहुत पानी चाहिए, इसलिए ये बारिश मानसून के टाइम यानी खरीफ सीजन में उगाया जाता है। क्वेश्चन 62। उद्योगों का सवाल। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन। सलेम अपने उच्च कोटि के लोहे और स्टील के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मैप में भरने के लिए भी आ सकता है, तो लोकेशन याद रखना। क्वेश्चन 63। जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय सवाल। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो किस देश का है? आ लातविया, बी चीन, सी जापान, डी फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन ए, लातविया। एक्सप्लेनेशन। यहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात खाजी देशों जैसे यूएई में है। क्वेश्चन 64। ये सिद्धांत तो पक्का आएगा, रुको और जाओ। निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर। एक्सप्लेनेशन। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट लाल पर रुकती है और हरी पर चलती है, वैसे ही हमें प्रकृति के इशारे समझकर विकास करना चाहिए। क्वेश्चन 65। आज का आखिरी सवाल, लेकिन बहुत जरूरी। भारत में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहां लगी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई में 1854 में। एक्सप्लेनेशन। वैसे तो पहली कोशिश कोलकाता में हुई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। कावसाजी डावर ने मुंबई में पहली सफल मिल लगाई थी। क्वेश्चन 66। आगे बढ़ते हैं बस्तियों वाले चैप्टर पर। सड़क, रेल लाइन या नदी के किनारे बसी बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है? जाहिर सी बात है, सड़क सीधी होती है तो बस्ती भी सीधी होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, रेखीय प्रतिरूप, लिनियर पैटर्न। एक्सप्लेनेशन। जबकि झीलों या तालाबों के चारों ओर जो बस्तियां बसती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। क्वेश्चन 67। कोयले के प्रकारों से सवाल। भूरा कोयला, ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस, सी लेग्नाइट, डी पीट। सही जवाब है ऑप्शन सी, लिग्नाइट। एक्सप्लेनेशन। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, लेकिन वो भारत में कम मिलता है। क्वेश्चन 68। भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। एक्सप्लेनेशन। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और यहाँ सूती वस्त्र की बहुत सारी मिलें हैं, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। क्वेश्चन 69। आंखों वाला सवाल। रत्नाप्रैगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? सही आंकड़ा है ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन। आजादी के समय यह बहुत कम था, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ने से भी बहुत बन गई है। क्वेश्चन 70। ये सवाल पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों में आता है। नीति आयोग कब बना? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015 में। एक्सप्लेनेशन। मोदी सरकार ने पुराने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया था। क्वेश्चन 71। चाय के शौकीनों के लिए सवाल। भारत में सबसे ज्यादा चाय टी कहाँ होती है? दार्जिलिंग मत सोचना, वो जगह है, राज्य नहीं। सही राज्य है ऑप्शन सी, असम। एक्सप्लेनेशन। भारत की आधी से ज्यादा चाय अकेले असम की सुरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होती है। क्वेश्चन 72। केरल घूमने चलें? कायाल्स यानी बैकवाटर्स किस राज्य में मिलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। एक्सप्लेनेशन। आपने टीवी में वो नावों की रेस, बोट रेस देखी है? वो इन्हीं कयाल झीलों में होती है। इसे नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली कहते हैं। क्वेश्चन 73। ऊर्जा संसाधन।
एशिया का बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? किताबों के अनुसार सही जवाब है गुजरात का लांबा। ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन। वैसे तमिलनाडु का मुखमंडल भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर लांबा ऑप्शन में है तो आप उसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन 74, इनमें से कौन सा एक पत्तन नगर पोर्ट सिट नहीं है, यानी जहां समुंदर नहीं है? कोच्चि, विशाखापत्तनम और कांडला सब समुद्र किनारे हैं, लेकिन ऑप्शन सी कानपुर, ये गंगा किनारे है, समुद्र किनारे नहीं। एक्सप्लेनेशन। कानपुर अपने चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 75, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन सी लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सुधारना। एक्सप्लेनेशन। यह अभियान 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था, क्योंकि हरियाणा में लाखियों की संख्या सबसे कम थी। क्वेश्चन 76, विज्ञान और भूगोल का मिक्स, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस खनिज के प्रकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा, आयरन ओर। एक्सप्लेनेशन। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 77, परिवहन का एक और सवाल, HBJ पाइपलाइन का पूरा नाम क्या है? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। तो ये भारत की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन है। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन। यह पाइपलाइन 1700 किलोमीटर से भी लंबी है और गैस को गुजरात से उत्तर प्रदेश तक लाती है। क्वेश्चन 78, साफ सफाई अभियान स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? सही जवाब है गांधी जयंती पर। ऑप्शन ए 2014 में। एक्सप्लेनेशन। इसका लक्ष्य था भारत को खुले में शौच मुक्त ODF बनाना। क्वेश्चन 79, आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटी कौन सा है? खेती, प्राइमर, विनिर्माण, सेकेंडरी, परिवहन, टर्शियर। तो बचा कौन? सही जवाब है ऑप्शन सी सूचना और अनुसंधान, रिसर्च। एक्सप्लेनेशन। इसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर और वेब थिंकर्स आते हैं जो ज्ञान नॉलेज पर काम करते हैं। क्वेश्चन 80, राजस्थान स्पेशल। आखिरी सवाल, उदयपुर की जावर जावार खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी जस्ता और सीसा, जिंक, लीड। एक्सप्लेनेशन। इन्हें जोवा खनिजा, ट्विन मिनरल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर साथ साथ मिलते हैं। और याद रखना, यहां से चांदी भी निकलती है। तो दोस्तों, अब हुए आपके टॉप 30 क्वेश्चंस पूरे। पिछले 15 प्लस ये 15, 30। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन जो टिका रहा समझो उसके 10 नंबर पक्के। अगली वीडियो कौन सी चाहिए? कमेंट करो फटाफट। जय हिंद।